गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग डाइस के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 4 के साथ में 3 भी लिखा है और 2 भी लिखा है, तो जो भी संख्या इसके साथ में लिखी होती है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं होती है। जो भी संख्या इसके विपरीत में पूछी जाए वो कभी भी इसके साथ नहीं दिखेगी। तो 2 और 3 जो ऑप्शन है उसको हम काट देते हैं, ये ऑप्शन कभी भी इसके विपरीत नहीं होंगे। यहाँ चेक कर लेते हैं, 4 के साथ 1 और 6 भी इसके साथ दिया है, तो 1 और 6 भी हम हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, ऑप्शन केवल 1 बचेगा, आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पासे के विपरीत फलकों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है तो नीचे दी गई सही आकृति ज्ञात कीजिए। पहले ही आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस जो होती है उसमें अपोजिट जो होते हैं विपरीत फलक, उनका जो सम होता है वो 7 होता है। तो इसमें स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन है 3, 1 और 5। इन सभी में अगर देखा जाए कोई भी 2 मिलकर 7 नहीं हो रहे हैं। अगर 3 और 1 को देखें तो वो भी 7 नहीं होगा, 5 और 1 को देखेंगे वो भी 7 नहीं होगा, और 3 और 5 को देखेंगे तो वो भी 7 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यही एकमात्र एक स्टैंडर्ड डाइस का ऑप्शन है। बाकी को चेक करें यदि, तो 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 5 और 2 भी 7 हो जाएगा। तो ये तीनों डाइस जो हैं वो क्या हैं, सामान्य पासे का एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, उस पर संख्या 4 वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आएगा। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले हम इस वाले डाइस को और इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है 7, 5 और 3, और यहाँ दिया है 4, 5 और 3। तो 3, 5 और 3, 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि 7 और 4 एक दूसरे के विपरीत जो है हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे में चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है 3, 4, 5 और यहाँ दिया है 4, 5, 6। तो 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 6। तो 3 के साथ लिख देते हैं क्या, 6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 7 का जो ऑप्शन है वो 4 इसका विपरीत है और 3 का विपरीत 6 है। तो बचता क्या है, 1 और 2, ये भी आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा था 4 वाले फलक के आसन्न फलकों पर क्या आएगा। तो 4 के आसन्न वही फलक हो सकती हैं जो इसके विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, 4 का विपरीत 7 है तो यह आसन्न के रूप में कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, जहाँ भी 7 होगा वो हटा देंगे, ये ऑप्शन भी हटा देंगे, ये ऑप्शन भी कैंसिल कर देंगे और इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 6 और 5 आसन्न फलक हैं। वैसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, 4 के साथ में 5 और 6 ही आसन्न दिखाई दे रही हैं, तब भी ये ऑप्शन हम कर सकते थे। इस ऑप्शन को डायरेक्ट भी किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ दिया है 1, 2, 3 और यहाँ दिया है 1, 2 और 4। तो 1 और 2, 1 और 2 इन दोनों को कॉमन देख लेंगे, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 का विपरीत 3। और दूसरे ऑप्शन को और तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ दिया है 2, 4, 1 और यहाँ दिया है 4, 1, 5। तो 4 और 1 दोनों में कॉमन है, इनको कॉमन बना लेंगे। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 5, तो इनको भी लिख लेते हैं, 2 के साथ 5। तो संख्या बचती है क्या, 6 और 1। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। पूछा गया है 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, F वाले फलक के आसन्न फलकों पर क्या आ सकता है। यानी पूछा गया है कि F के जो निकटवर्ती फलक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है 7, L, F और यहाँ पर दिया है L, 8, 9। तो L को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और लिख लेते हैं L, 7F, और इसकी मदद से लिखेंगे तो हो जाएगा L, 8, 9। F का अपोजिट हो जाएगा क्या, 9।
और क्वेश्चन में पूछा गया है कि F वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आएगा। आसन्न फलक पर वही संख्या आ सकती है जो कि विपरीत ना हो। विपरीत में 9 लिखा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑप्शन में से 9 हटा दें। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे 9 मिलेगा, इसको हटा देंगे। थर्ड ऑप्शन में 9 मिलेगा, इसको भी हटा देंगे। और फोर्थ ऑप्शन में भी 9 मिलेगा, इसको भी हटा देंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 8 और L। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम घन में नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखाई देगी। अंतिम घन यहाँ पर है, नीचे की ओर की बात हो रही है, इसका अर्थ है 4 का विपरीत। चेक कर लेते हैं, यहाँ 4 दिया है और 4 के साथ में 2 और 5 दिया है, तो 2 और 5 कभी भी 4 के अपोजिट नहीं होंगे, तो इनको हटा देते हैं। 2 और 5 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए। दूसरे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 4 के साथ दिया है 3 और 2, तो 3 को भी हटा लेंगे और 2 कहीं पर नहीं दिया है। 4 के साथ में यहाँ दिया है 1 और 5, तो 1 को भी हटा लेंगे और 5 को भी हटा सकते थे, लेकिन 5 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं अब कैसे क्वेश्चन को करना है। तो सेकंड वाला डाइस जो है इसको उठाएंगे और थर्ड वाली डाइस को उठा लेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, 4, 3, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 और 1। पूछा गया था अंतिम घन में नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखाई देगी, तो 4 का विपरीत पूछा था और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, वह संख्या जो दिखाई नहीं दे रही है, यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि 3 तल पर है तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, यानी 3 का क्या पूछा है, अपोजिट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है 2, 5, 4 और यहाँ दिया है 1, 6, 5, तो हम लोग 5 को पकड़ के इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 5, 2, 4 और यहाँ हो जाएगा 5, 1, 6। ठीक है, 3 का अपोजिट पूछा गया है तो 3 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 5, क्योंकि 4 का अपोजिट 6 ऑलरेडी हो चुका है, 2 का अपोजिट 1 हो चुका है, तो 5 का अपोजिट वह संख्या होगी जो छुपी हुई होगी, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 3, या हम कह सकते हैं 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 5 यहाँ दिया है, ठीक है, तो इस वाली डाइस को और इसको ले लेते हैं। 5, 2 और 9 दिया है यहाँ पर, और यहाँ दिया है 8, 2 और 7। 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। यदि चेक करते हैं तो यहाँ दिया है 2, 7 और 8 और यहाँ पर दिया है 2, 9 और 5। तो हम कह सकते हैं कि 8 का विपरीत जो होगा 5 होगा, या कह सकते हैं कि 5 का विपरीत 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे जिस पर अक्षर P से U तक अंकित है कि 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है PUS और यहाँ दिया है PS और R, तो PS दोनों में कॉमन है। जहाँ 2 संख्याएं कॉमन हो जाती हैं उसके बाद जो संख्या बची होती है उसको ही हम लोग अपोजिट कह देते हैं। तो U का अपोजिट हो जाएगा R, या हम कह सकते हैं R का अपोजिट हो जाएगा U। पूछा गया था कि U दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथा, यानी R। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, यानी 3 बिंदु जो दिए हैं जहाँ भी इस टाइप से इसका अपोजिट पूछा गया है। चेक कर लेते हैं 3 कहाँ पे है। ये देखिए 3 यहाँ दिया है, तो पहले पासे को और दूसरे पासे को चेक कर लिया जाएगा। यहाँ दिया है 4, 3, 5 और यहाँ दिया है 1, 3, 5। क्वेश्चन में दिया है 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत में क्या होगा, यानी 3 बिंदु जहाँ दिए हैं इस टाइप से उसका अपोजिट पूछा गया है। चेक कर लेते हैं, यहाँ 3 दिया है तो 3 के साथ में 4 और 5 दिए हैं, ये कभी भी इसके विपरीत नहीं होंगे, तो 5 को यहाँ से हटा देंगे। आगे बात कर लेते हैं, इस 3 के साथ में दिया है 1 और 5, तो 1 भी हटा देंगे और 5 तो ऑलरेडी हट चुका है। और अगले वाली डाइस के बारे में बात करें तो 3 के साथ में 2 और 4 दिया है, तो 2 को भी हटा लेंगे और 4 भी हटा लेंगे, लेकिन 4 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। एक ही आंसर बचेगा चौथा, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है दिए गए 2 पासों में कौन सी संख्याएं 1 के आसन्न फलक हैं। 1 के आसन्न फलक का अर्थ ये है कि वो इसके विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं।
1, 4 और 5 दिया है और यहाँ पे 4, 3 और 6 दिया है। तो 4 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यहाँ लिख देंगे 4, 5 और 1 और यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे 4, 3 और 6। ठीक है, तो 1 का विपरीत आ जाएगा 6। पूछा गया है 1 के आसन्न फलक यानी एडजेसेंट फेसेस जो हैं कौन कौन से हैं। तो जो इसका विपरीत होगा वो कभी भी एडजेसेंट फेस नहीं होगा। तो अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 6 और 3 को छोड़कर सभी प्रतीक, दूसरा दिया है 5 को छोड़कर सभी प्रतीक, तथा तीसरा दिया है 6 को छोड़कर सभी प्रतीक। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 6 को छोड़कर सभी प्रतीक इसके निकटवर्ती फलक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है। चेक किया जाए, यदि यहाँ दिया है 6, 2 और 3 और यहाँ दिया है 6, 3 और 4, तो 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे और राइट आंसर तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ लिख सकते हैं 6, 5 और 2 और इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे 6, 3 और 4। पूछा गया था 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत हो जाएगा क्या, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों में और चिन्ह के विपरीत में कौन सा प्रतीक होगा। तो यहाँ पर दिया है प्लस के साथ में पकड़ के इसको घुमा देंगे, प्लस, और इस टाइप से हम लिख देंगे और बाद में इसको भी पकड़ के घुमा सकते हैं। तो ये भी कुछ इस प्रकार से चिन्हों को लिखा जा सकता है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन के अपोजिट में क्या रहेगा हमारा, स्टार। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4, केवल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है फलक 3 के विपरीत क्या संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 3 दिया है और 3 के साथ में दिया है 1 और 2। विपरीत पूछा गया है तो जो निकटवर्ती होता है वो कभी भी विपरीत नहीं होता है। तो 1 और 2 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो उसको काट देंगे। ठीक है, 1 को हटा देंगे। यहाँ 3 के साथ दिया है 1 और 5, तो 5 हटा सकते हैं यहाँ से, और 3 के साथ दिया है 2 और 4, तो 4 को हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही बचा हमारा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा।